मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं स्टडी विद राघव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 11 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे मापक से पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न लाए हैं, उसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, मापक की परिभाषा आपसे पूछ लिया जाएगा। मापक की परिभाषा लिखें। तो आपको यहाँ पर बताना है, धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी कागज पर उन्हें दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। देखिए, कोई भी धरातल है, पृथ्वी का कोई भी भाग है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम अगर पेपर पर लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते हैं। उसे कुछ अनुपात यानी कि 500 किलोमीटर को कुछ पॉइंट मान लें तो हमें आसानी होगी पेपर पर दर्शाने में। उसी को मापक कहते हैं। इसकी कई विधि है जिससे कि आप वो निकाल सकते हैं। जैसे कि 10 किलोमीटर है, उसे हम पेपर पर लिखना चाहेंगे तो कुछ ही दूरी हम दिखा सकते हैं। उसी विधि को हम मापक विधि कहते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, आरप इसमें आएगा। आरप क्या है पूछ लिया जाएगा। आरप क्या है? तो यह एक प्रदर्शक भिन्न है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरप के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आरप में क्या होता है, मतलब भिन्न भिन्न में ऊपर में अंश होता है, नीचे हर होता है। तो इसमें ये अंश हो जाएगा और ये जो 50,000 है ये हर हो जाएगा। देखिए, कागज की दूरी कौन है और धरातल की दूरी कौन है? देखिए, यहाँ पर बोला गया है कागज की दूरी, तो ये जो एक हो जाएगा ये कागज की दूरी मान लिया जाएगा और ये जो है 50,000 ये धरातल की दूरी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम मापन कितने प्रकार के की होती है। मापन के कितने प्रकार हैं? देखिए, कथनात्मक है जो कि आपको दिया रहेगा कि यहाँ से की दूरी 1:15 इसी टाइप का कुछ दिया हुआ रहता है। इतना किलोमीटर किलोमीटर दिया हुआ है, तो वो एक कथनात्मक होता है कि यहाँ से दूरी इतना लिया गया है। और एक भिन्नात्मक होता है। भिन्नात्मक देख सकते हैं आप, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसी को भिन्नात्मक कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी प्रदर्शित भिन्न है ये, और यहाँ पर सॉल्व किया गया है और निकाला गया है। देखिए, एक और विधि होता है, एक और प्रकार होता है मापनी का, वो होता है रेखात्मक। रेखात्मक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ नियम है और इनको समझने में काफ़ी समय लग जाएगा। देखिए, यहाँ आरब दिया हुआ है 1:15। ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्रकार जान सकते हैं कितने प्रकार के हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए देख लेते हैं। मानचित्र की दूरी को मापने में किस रूप में जाना जाता है? देखिए, इसको जो मापनी को जो रूप है वो अंश के रूप में जाना जाता है। अंश आपको यहाँ पर हम बता चुके हैं, ये जो है यहाँ पर ये अंश, यही है मापनी की दूरी। देखिए, कागज की दूरी कौन है, इसी को मापनी की दूरी भी कहते हैं। तो देखिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मापनी में अंश व्यक्त करता है। अंश क्या व्यक्त करता है? मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर कितने दूरी बताया गया है उसी को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर प्रक्षेप किसे कहते हैं? प्रक्षेप पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल पत्रक पर दर्शाने की विधि को प्रक्षेप कहते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर दर्शाने की विधि को प्रक्षेप कहते हैं। पत्रक यानी कागज पर दर्शाने को ही प्रक्षेप कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ एक बात और है, देखिए, कागज पर दर्शाने के लिए ग्लोब जो है वो पृथ्वी की तरह ही है। पृथ्वी, उस पर देशांतर और अक्षांश रेखा तो आप जान ही रहे होंगे। उसी को दर्शाने की विधि, कागज पर दर्शाने की विधि को ही प्रक्षेप कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रेखाजाल किसे कहते हैं? रेखाजाल देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के समतल कागज पर प्रक्षेपित करने से जो रेखाओं का जाल बनता है उसे रेखाजाल कहते हैं। देखिए, प्रक्षेपित करने से जो रेखा बनती है, अक्षांश और देशांतर जो है, ग्लोब पर आप किसी कागज को रखते हैं तो उसमें अक्षांश और देशांतर रेखा का जो जाल एक क्रिएट हो जाता है, जो कटा कटा जो घर टाइप का जो बन जाता है,
उसका उसी जाल को हम रेखा जाल कहते हैं। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा रेखा जाल किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समोच्च रेखा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके और भी मतलब होते हैं। देखिए, समुद्र तल पर किसी भी प्रकार की ऊंचाई, समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई के स्थानों को मिलाकर ऊंची खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है। देखिए, समोच्च रेखा को जो शॉर्ट एकदम मीनिंगफुल जो शॉर्ट में आंसर है वो आप इतना सा लिख देंगे तो वो समझ जाएंगे। समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई के स्थान को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है। मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पर एक सामान्य ऊंचाई का एक कोई भी है, मतलब कि यहाँ पर समुद्र है। समुद्र तो हर हमेशा नीचे ही होगा धरातल से, तो यहाँ पर से जो समुद्र का तल होगा वहाँ से जो ऊंचाई है उसको, और यहाँ पर काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है धरातल पर, उसी को समोच्च रेखा कहते हैं। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रहना चाहिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है और इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए यहाँ पर, समुद्र तल की ऊंचाई सदैव 0 होती है। समुद्र तल से ही सब ऊंचाई ली जाती है, ताकि उससे गहरा कोई भी नहीं माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पर 0 रहता है और सारी ऊंचाई समुद्र सर से ही, तल से ही ली जाती है। वहाँ से ही ऊंचाई की शुरुआत होती है। अब देखें यहाँ पर, पृथ्वी के किसी भूभाग का मानचित्र अथवा प्लान बनाना सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। किसी को भी मानचित्र अथवा प्लान बनाने को ही सर्वेक्षण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापनी की सर्वोत्तरी विधि है? तो इसमें जो निरूपक भिन्न है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निरूपक भिन्न क्या है? निरूपक भिन्न भी पूछ लिया जाएगा। निरूपक भिन्न क्या है? देखिए, मानचित्र अथवा प्लान की मापनी को प्रदर्शित करने की एक ऐसी विधि, काफ़ी विधि है, पर इसमें जो निरूपक भिन्न है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें मानचित्र या प्लान पर दिखाई गई दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को भिन्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हर भिन्न में रेखा के नीचे स्थित अंक को हर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर एक 1:15,000 है, इसका जो भिन्न में है ये 15,000 जो है वो हर कहलाता है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा निरूपक भिन्न क्या है। अब देखिए यहाँ पर, अलेखी विधि के मुख्य उपयोग क्या है? अलेखी विधि ये एक मापने की विधि है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उपयोगी क्या है। देखिए, उपयोगी क्या है, मुख्य उपयोग क्या है, सॉरी। अलेखी विधि में मानचित्र की दूरी के लिए धरातल की दूरी दी गई होती है। देखिए यहाँ पर, अलेखी विधि में मानचित्र की दूरी के लिए धरातल की दूरी दी गई होती है। इसके माध्यम से दो स्थानों की दूरी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इस विधि को मुख्य उपयोग यह भी है कि यह मानचित्र के छोटा या बड़ा करने का भी उसी अनुपात में छोटा या बड़ा हो जाती है। अतः मानचित्र छोटा या बड़ा किए जाने पर मापक को सरलता से जाना जा सकता है। अब देखिए ये विधि है कुछ अनुपात में इसको आसानी से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, मापनी बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? यह भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, मापनी बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, मापनी द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा या छोटे क्षेत्र को बड़ा आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, किसी बड़े आकार के क्षेत्रों को छोटे आकार में और छोटे क्षेत्र को बड़े आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो अन्यथा संभव नहीं था।
जो अन्यथा संभव नहीं है। इसके द्वारा मानचित्र पर प्रदर्शित क्षेत्र से वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इसके द्वारा जो है मापनी के द्वारा ही हम उसका क्षेत्रफल कागज पर या फिर किसी भी चीज पर अगर मानचित्र बनाते हैं तो उसकी हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं जो कि वास्तविक होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और एक बात बोलना था, देखिए प्रैक्टिकल में आपसे सिंबल भी पूछ पूछ लिया जाएगा कि रेलवे लाइन, खनन, नदी, सड़क, कच्ची सड़क, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब सिंबल पूछ लिया जाता है, इसलिए आप एक बार सिंबल भी देख लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।